Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you maths. In maths, I am going to teach you about percentage, profit and loss, discount and GST. Okay students, let's start this video and watch this video carefully. In this video, I'll tell you all the rules and formulas. Okay students. तो स्टूडेंट्स हम आपको आज इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड रूल्स बताएंगे। फाइंड अ परसेंट, हमें परसेंट फाइंड कैसे करनी है। स्टूडेंट जब भी किसी क्वेश्चन में फाइंड अ परसेंट लिखा हो तो ध्यान रखना करो, परसेंट पूछेगा तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना होगा। जब भी कभी अगर परसेंट पूछेगा तो मल्टीप्लाई 100 होगा, और अगर परसेंट का साइन दिया हो, क्या दिया हो, परसेंट का साइन, तो डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। अभी हम साइन आपको दिखाएंगे। पहले हमने बताया अगर कभी परसेंट पूछेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मल्टीप्लाई 100 करना है। और जी मैंने साइन दिखा दिया आपको परसेंटेज का। अगर परसेंटेज का साइन कभी बना हुआ आ जाए, मतलब किसी डिजिट के आगे अगर परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो उसका मीन्स स्टूडेंट ये है कि हमें डिवाइडेड बाय 100 करना है, मतलब अपॉन 100 करना है। जैसे कहीं पे लिखा है 20%, तो 20 अपॉन 100 आएगा। और अगर वो कह रहा है फाइंड द परसेंट तो मल्टीप्लाई 100 आएगा। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगर परसेंट का साइन लगा हुआ है, ये साइन मैंने दिखाया है आपको, तो आपको डिवाइड बाय 100 करना है, और परसेंट पूछ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ईजिली, हम परसेंटेज ईजिली कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। जब भी किसी की परसेंट निकालनी होती है तो जिसकी परसेंट निकालनी होती है वो ऊपर आता है, अपॉन में टोटल या फिर ओल्ड वैल्यू आती है, और मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई 100 स्टूडेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। क्लियर। और अगर परसेंट का साइन लगा हुआ होता है तो हमें डिवाइड 100 करना होता है। जैसे आपके 20 में से 15 मार्क्स आए तो कितने आए, 15 ऊपर आएगा, अपॉन में 20 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब हम इसके कुछ रिलेटेड रूल समझेंगे स्टूडेंट्स। परसेंटेज इंक्रीज, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे एक्चुअल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल शुगर, चीनी पहले 40 रुपये किलो थी, अब 50 हो गई, कितनी बढ़ गई, 10। तो एक्चुअल इंक्रीज ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा ओरिजिनल अमाउंट पहले कितनी थी, 40, और मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहे हो, बिकॉज तुम परसेंट निकाल रहे हो। परसेंटेज डिक्रीज, किसी चीज़ की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब घटना। फॉर एग्जाम्पल पहले शुगर जो थी 30 रुपीज़ किलो थी, अब 25 रह गई, कितनी कम हो गई, 5। एक्चुअल डिक्रीज ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट पहले कितनी थी, 30, और इंटू 100। इंटू 100 क्यों कर रहे हो, बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हो। तो हम पर ध्यान रखिएगा, जब भी कोई परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 आएगा, और अपॉन में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट ही आता है, चाहे इंक्रीज़ हो रहा हो चाहे डिक्रीज़ हो रहा हो। और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपको निकालना आता होगा, वेरी सिंपल, वो तो माइनस करके निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल पहले 2000 का था, अब 1500 का रहेगा, कितना डिक्रीज़ हुआ, 500। तो एक्चुअल डिक्रीज़ ऊपर आ जाएगा, अपॉन मोबाइल अमाउंट आ जाएगा 2000 इंटू 100। ऐसे एक्चुअल इंक्रीज 2000 का था, अब 3000 का हो गया, कितना बढ़ गया, 1000। तो 1000 ऊपर आ जाएगा, नीचे ओरिजिनल अमाउंट 2000 और इंटू 100। तो इससे हमारा, इस तरह से मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए दोनों, जिससे आप परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज आराम से निकाल सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गए हों दोनों फॉर्मूले आपके ज़्यादातर सारे सम्स में काम में आएंगे। यहाँ पर फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना फॉर्मूले स्टूडेंट्स। क्लियर। देन हम पढ़ेंगे परसेंटेज इंक्रीज का एक और फॉर्मूला, जो भी हमने बताया वही एक्चुअल इंक्रीज हम कर रहे थे, तो हम एक्चुअल इंक्रीज कैसे निकालें, तो मैंने वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, मतलब किसी चीज़ की प्राइस अगर बड़ी है तो बड़ी है तो नई वाली ज़रा होगी, माइनस ओल्ड प्राइस मतलब पुरानी वाली प्राइस, और अपॉन में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट है, पुरानी वाली प्राइस ही आती है, ओल्ड प्राइस, और मल्टीप्लाई 100। अब फिर वही सवाल, मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई 100 इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। देन परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज डिक्रीज अगर आप कर रहे हैं मतलब किसी का प्राइस घट रहा है, अगर घट रहा है तो मतलब पुराने वाले का प्राइस ज़्यादा होगा, तो ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस, नया वाला प्राइस कम होगा, अपॉन में हमेशा ध्यान रखिएगा ओल्ड प्राइस ही आएगा, और इंटू 100। इससे हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स परसेंटेज डिक्रीज। सबको समझ में आया। हमने आपको दोनों फॉर्मूले बताए, परसेंटेज इंक्रीज का भी और परसेंटेज डिक्रीज का भी, और दोनों बार मल्टीप्लाई 100 किया है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि जब भी कभी परसेंट निकालते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 ही करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया। यहाँ हमारे मल्टीप्लाई 100 करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है बिकॉज हमने परसेंटेज निकाला है। और आप चाहें तो ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज को अलग से पहले निकाल लेना, तो आप पीछे वाला फॉर्मूला देने अभी मैंने बताया था इससे पहले, तो मतलब पहले आप इंक्रीज निकाल लो तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, फिर वहाँ पर जो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस दिखाए ना उसकी आप एक्चुअल इंक्रीज लिख दो, और ऐसे डिक्रीज निकालना है तो पहले डिक्रीजमेंट निकाल लो, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस, और फिर जहाँ ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस लिखा है उसकी यहाँ पर लिख दो एक्चुअल डिक्रीज। मतलब वो दोनों एक ही फॉर्मूले, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो फॉर्मूले जिन फॉर्मूले से हम सवाल कर रहे हैं तो हम वो यही यूज़ करें, हम उसकी या दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो
सही होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। सम्स में यूज़ करेंगे तो अच्छी तरह याद हो जाएंगे। परसेंटेज का मतलब इंटू 100, x अपॉन n मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू p। x मीन्स क्या है, गिवन क्वांटिटी जो दी हुई है, n मतलब टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट जितना है, और p मतलब परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी कंपेयर टू द टोटल। अगर हम टोटल से कंपेयर करें, मैंने बताया ना अभी, जैसे आपको 30 में से 20 मार्क्स आए तो गिवन क्वांटिटी कितने आए 20 अपॉन टोटल अमाउंट कितने में से आए 30 में से, और इंटू 100 परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कंपेयर टू द टोटल। तो आपके उससे पी निकल आएगी परसेंटेज के लिए। स्टूडेंट सबको समझ में आया? मतलब परसेंट निकालने के लिए गिवन क्वांटिटी ऊपर आती है, अपॉन में आता है टोटल अमाउंट जिसमें से आए हैं, जिसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, और इंटू 100। अब फिर वही बात, इंटू 100 क्यों कर रहे हो? इंटू 100 इसलिए कर रहे हो बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा, परसेंट निकालने के लिए किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना है तो जो क्वांटिटी है वो ऊपर आएगी, अपॉन में गिवन क्वांटिटी ऊपर आएगी, अपॉन में आएगा टोटल अमाउंट जिसमें से निकाली जा रही है, और इंटू 100। अगर हम ऐसा करेंगे तो पी आ जाएगा, पी मतलब परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सबको समझ में आया? पी मतलब क्या बताया हमने? परसेंटेज। क्लियर? तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज वाली एक्सरसाइज में इस तरह से ही हम करेंगे, सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं परसेंटेज एरर पर। व्हाट इज एरर? गलत। मतलब फॉर एग्जांपल हमें 30 लिखना था और हमने 30 की 25 लिख दिया, तो हमने कितना गलत लिखा? 5। तो देख, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब जो गलत वैल्यू लिखी वो, और माइनस ट्रू वैल्यू जो सही वैल्यू होनी चाहिए थी वो, और अपॉन में हमेशा ओल्ड वाली आती है, मतलब ट्रू वाली आएगी जो होनी चाहिए थी, और इंटू 100। दोबारा इंटू 100 क्यों कर रहे हो? बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हो। परसेंट एरर क्या होता है? परसेंट एरर का डिफरेंस, वो एक डिफरेंस होता है बिटवीन द मेजर वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। मेजर वैल्यू मतलब जो गलत लिख दी है हमने एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू के रूप में। क्लियर स्टूडेंट्स? हम उससे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 50 लिखना था और हमने 5 लिख दिया, तो फिर मेजर वैल्यू कितनी हो गई? 5 माइनस ट्रू वैल्यू 50 अपॉन 50 इंटू 100। 50 लिखना था और हमने 500 लिख दिया, तो मेजर वैल्यू कितनी हो गई? 500 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी हो गई? 50, और अपॉन में ट्रू वैल्यू आएगी मतलब 50, और इंटू 100। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, परसेंटेज हमें माइनस में भी आ सकती है एरर वाली, क्योंकि हम उसे ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो सही है। क्लियर स्टूडेंट्स? एरर मीन्स गलती, जो हमने गलती की है हमें उसे सुधार रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बताया परसेंटेज एरर निकालना। ये सारे आपको सम्स में यूज़ करने पड़ेंगे। अभी सम्स हम जब करवाएंगे तो उसमें ये सारे यूज़ होते हैं परसेंट से रिलेटेड वाले, वही हम आपको समझा रहे हैं। सबको हमें में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो हमने ये आपको परसेंटेज इंक्रीज बता दिया, परसेंटेज डिक्रीज बता दिया, और उसके बाद परसेंटेज एरर भी बता दिया। देन आते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है ये भी पढ़ना है। डिस्काउंट सर रिडक्शन, डिस्काउंट एक रिडक्शन है, मीन्स कमी है गिवन ऑन द मार्क प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस पर एमपी पर होती है ऑफ द आर्टिकल। मार्क्ड प्राइस स्टूडेंट वो होती है जो प्रिंट प्राइस होती है, किसी चीज़ का प्राइस प्रिंट जो होता है उस पर। फॉर एग्जांपल 500 की शर्ट लिखी हुई है 500 और उस पर 10% डिस्काउंट है, तो वो एमपी हो गई मार्क्ड प्राइस। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जाती है, टू बाय गुड जिससे वो सामान खरीदें, और टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड, और हमारा गुड सारा बिक जाए। यू कैन फाइंड द डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिलती है अगर निकालनी है तो बाय सब्ट्रैक्ट द सेल प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से वेरी सिंपल, किसी चीज़ की मार्केट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 80 में बेच दिया हमने, तो डिस्काउंट कितना दिया? 20। तो चलिए डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बताया स्टूडेंट हमने? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब डिस्काउंट इक्वल टू होता है MP माइनस SP। MP मतलब मार्केट प्राइस, मतलब जो उस पर लिखा हुआ है, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, जितने में हमने उसको बेचा है। तो हमने ये बता दिया आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला। सारे पढ़ने हैं आपको यहाँ पर, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज क्या है? परसेंटेज आर द वेज टू कंपेयर क्वांटिटी। परसेंटेज एक तरीका है जिससे हम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। दे आर न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमिनेटर होता है फ्रैक्शन का और डिनोमिनेटर होता है 100 के रूप में, और बेसिकली मीन्स एस पर 100 वैल्यू। परसेंट का करेक्ट मीन्स है पर 100 वैल्यू। परसेंटेज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, परसेंटम, मीनिंग है पर 100। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, परसेंट का साइन होता है। 1% का मीन्स होता है 1/100, मतलब 0.01। वी कैन यूज़ आइदर यूनिटरी मेथड, हम यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वी नीड टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू द इक्वलेंट फ्रैक्शन, उसमें हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी पड़ती है विद द डिनोमिनेटर 100, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़्यादातर 100 आता है, डिवाइडेड बाय 100 लगाया जाता है जब परसेंट का साइन लगा हुआ होता है।
तो हमने बताया आपको स्टूडेंट्स के परसेंट जो है वो एक लैटिन वर्ड पर सेंटम से लिया गया है और उसका मीनिंग है पर हंड्रेड। अब हम कुछ पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड फॉर्मूले। सीपी मतलब है कॉस्ट प्राइस, स्टूडेंट देखिए साइड में लिखा हुआ है, और एसपी मतलब है सेलिंग प्राइस। हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एसपी माइनस सीपी, मतलब अगर हम किसी चीज़ को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया हमने, एसपी माइनस सीपी। और अगर हम खरीदें ज़्यादा में और बेचें कम में तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस का फॉर्मूला बनेगा सीपी माइनस एसपी। अब ऊपर वाले फॉर्मूले से हम एसपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो सीपी प्लस माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, तो एसपी इक्वल टू हम लगा सकते हैं प्रॉफिट प्लस सीपी। और ऊपर वाले नीचे वाले फॉर्मूले से अगर एसपी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, क्योंकि देखो एसपी माइनस का होता है इधर आ गया और लॉस प्लस का था माइनस में चला गया। अब सीपी निकालना है ऊपर वाले फॉर्मूले से प्लस प्रॉफिट वाले, तो सीपी इक्वल टू सीपी को दे लो प्रॉफिट को दे ले जाओ, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। और सीपी नीचे वाले से निकालना है सेकंड वाले से, तो सीपी इक्वल टू लॉस प्लस एसपी। आप सिर्फ 1 और 2 याद कर लीजिएगा, बाकी सारे उसी से बन जाएंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमें निकालना है, किस पे निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू सीपी है, और इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस जो नुकसान हुआ अपॉन में सीपी आएगी ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। और अगर एसपी निकालने डायरेक्ट और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो एक फॉर्मूला है वो समझ लीजिए, एसपी इक्वल टू था सीपी ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और अगर एस सीपी निकालना है इसी फॉर्मूले से प्रॉफिट वाले से, तो एसपी तो अगर निकालना है हमें सीपी इक्वल टू, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और अगर एसपी निकालना है लॉस से, तो एसपी इक्वल टू होगा सीपी ब्रैकेट 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। और अगर सीपी निकालना है तो सीपी इक्वल टू होगा एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। के लिए स्टूडेंट अपॉन 100 इसलिए आ रहा है बिकॉज हम परसेंट निकाल रहे हैं। देखिए आपको 1 और 2 लर्न करने हैं, 7 और 8 लर्न करने हैं, और लास्ट के 4 लर्न करने हैं। लास्ट के 4 आप एलसीएम लेके 100 से भी कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए, फिर हम सब में आपको इस तरह से भी बता देंगे। तो देखें प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है इसलिए 9 और 10 दोनों में प्लस किया गया है, और लॉस हमेशा माइनस होता है इसलिए 11 और 12 में माइनस हुआ था। एक बार समझ लेते हैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है। अब मतलब किसी चीज़ में कोई चेंज आता है, चेंज वही है, इंक्रीज है डिक्रीज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एक्चुअल चेंज, मतलब जो रियल में चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, मतलब जो स्टार्टिंग में था। जैसे कोई चीज़ पहले 10 रुपये की थी अब 15 की हो गई तो कितना चेंज आया, 5 रुपीज़ आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा इंटू 100। कोई चीज़ 10 की थी अब 8 की गई तो कितना कम हुआ 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 100, वो नीचे 10 और इंटू 100। गेन परसेंट का फॉर्मूला भी बताया था हमने, गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये दोनों बहुत काम किए हैं। एसपी निकालना है तो आप देखिए मैंने बता दिया एलसीएम से, इससे भी कर सकते हैं। एसपी इक्वल टू फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट, गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है, अपॉन 100 इंटू सीपी। और एसपी अगर निकालना है लॉस से तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और अगर सीपी निकालना है इन्हीं दोनों से तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और सीपी निकालना है अगर लॉस से तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये लास्ट के 4 बहुत कम है, इसे ध्यान से समझिएगा। देखो एसपी जब भी निकालते हैं तो प्लस या माइनस ऊपर होता है, इसलिए देखिए ऊपर वाले में 100 प्लस गेन परसेंट हुआ और नीचे वाले में 100 माइनस लॉस परसेंट हुआ। और सीपी जब भी निकालते हैं तो प्लस या माइनस नीचे होता है, तो देखिए 100 माइनस प्लस गेन परसेंट हुआ सेकंड लास्ट में, और लास्ट वाले में हुआ 100 माइनस लॉस। क्लियर स्टूडेंट्स। और अगर गेन होता है वो हमेशा प्लस होता है, इसलिए प्लस दोनों बार प्लस गेन परसेंट लिखा हुआ है। और लॉस जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, इसलिए दोनों बार माइनस का लॉस परसेंट लिखा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले आपके काम में आएंगे जब आप सम्स करेंगे। ये फॉर्मूले जब यूज़ होते हैं जब हमें सीपी दिया हो और गेन परसेंट दिया हो और वो एसपी पूछे, या फिर सीपी दिया हो लॉस परसेंट दिया हो और एसपी पूछे, ठीक है ना, या फिर एसपी दिया हो गेन परसेंट दिया हो सीपी पूछे, या फिर एसपी दिया हो लॉस परसेंट दिया हो और सीपी पूछे। एक और समझ लेते हैं सारे फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। गेन का फॉर्मूला, गेन या प्रॉफिट एक ही बात, एसपी माइनस सीपी। और ध्यान रखिएगा गेन जब होगा जब एसपी ग्रेटर होगी सीपी से, मतलब कोई चीज़ हमने 11 में खरीदी और कम में कम में खरीदो 11 में बेचे तो प्रॉफिट होगा। तो गेन का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, एसपी माइनस सीपी। देन सेकंड फॉर्मूला देखिए लॉस का, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब कोई चीज़ कम में खरीदी वो 11 में खरीदो और कम में बेच दी तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी तो सीपी माइनस एसपी। लॉस और गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। ध्यान रखिएगा लॉस और गेन हमेशा सीपी पर निकाले जाएंगे। अब गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, गेन परसेंट का फॉर्मूला भी बताया था हमने, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर गेन इंटू 100 अपॉन सीपी इंटू 100 क्यों कर रहे हो, बिकॉज परसेंट निकाल रहे हो। लॉस परसेंट, सो हम लॉस परसेंट साइन से लिखते हैं, वो कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है एसपी डायरेक्ट, और सीपी दिया और लॉस गेन परसेंट दिया है, तो एसपी का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी।
और अगर लॉस दिया है लॉस परसेंट तो है एस पी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है मतलब सी पी निकालनी है तो सी पी का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी। के लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लास्ट के 4 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। एस पी में प्लस माइनस ऊपर होगा, देखो ऐसे पहले निकाला तो 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर था, और 7 वाले में भी 100 माइनस लॉस परसेंट ऊपर ही था, और सी पी निकालेंगे तो नीचे होगा, 100 प्लस गेन परसेंट 8 वाले में नीचे था और 9 वाले में 100 माइनस लॉस परसेंट था। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, गेन हमेशा प्लस होगा, 6 और 8 में प्लस हुआ है, लॉस हमेशा माइनस होगा, इसलिए 7 और 9 में हमेशा माइनस हुआ है। और ध्यान रखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किसी चीज़ की, मतलब कोई चीज़ हमने ज़्यादा में बेची है और कम में ख़रीदी है, तो फिर वो हमको प्रॉफिट देगी, मतलब गेन देगी। और कोई चीज़ अगर हम ज़्यादा ही खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो फिर लॉस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, इनको हम यूज़ करेंगे। देन स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स कंपेयरिंग क्वांटिटी। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। परसेंटेज किसी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है विद डिनोमिनेटर 100, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। द सिंबल परसेंटेज, जो सिंबल है, इज यूज टू परसेंट, वो फॉर परसेंट के लिए यूज होता है। इंडिकेटेड मल्टीप्लिकेशन विद 1/100, और जो बताता है कि उसमें हमें 1/100 का मल्टीप्लाई करना है या फिर 100 से डिवाइड लगाना है। परसेंटेज इनकी और डिक्रीज का हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, वो होता है अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। तो परसेंटेज इनकी और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, हमने बता दिया आपको, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, वो प्राइस जिस पर हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, वो उसकी कॉस्ट प्राइस सीपी कहलाती है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस प्राइस पर हम आर्टिकल को बेचते हैं इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, वो उसकी एसपी कहलाती है। इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, अगर अलग सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देन द प्रॉफिट इज मेड, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और गेन नहीं किया होता तो गेन का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी। इफ द एस पी इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन सी पी, मतलब एस पी स्मॉलर सी पी से, देन द लॉस इज ना कार्ड, तो लॉस हो जाता है। लॉस का फॉर्मूला सी पी माइनस एस पी। गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन अपॉन सी पी इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। और एक और चीज़ पढ़नी है हमें, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट इन ऑर्डर टू गिव अ बूस्ट टू द सेल, डिस्काउंट इसलिए आती है इससे किसी सेल को बूस्ट किया जा सके, मतलब सेलिंग ज़्यादा हो सके, ऑफ एन आइटम, किसी आइटम की, और टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक, या फिर पुराने माल को बेचने की, किसी पुराने माल को, मतलब ओल्ड स्टॉक, पुराना है स्टॉक, तो उसको बेचने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, जैसे हम सस्ता बेच सकें तो देते हैं डिस्काउंट। द आर्टिकल आर सोल्ड एट द रिड्यूस प्राइस, और आर्टिकल को रिड्यूस प्राइस मतलब प्राइस कम करके बेच दिया जाता है। दिस रिडक्शन इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, जो रिडक्शन दिया था वो मार्क्ड प्राइस मतलब उसकी एमपी पर दिया था, उस एमपी उस पर लिखी होती है ऑफ द आर्टिकल, एंड इज नोन एज डिस्काउंट, और यही हमारी डिस्काउंट कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? डिस्काउंट समझ में आ गया सबको? फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कैलकुलेट जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? गुड्स सर्विस टैक्स। और डिस्काउंट हमेशा कम हो जाती है, कम करती है किसी के अमाउंट को, और जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स हमेशा बढ़ा देता है। आइटम विद जीएसटी आर मेड अप ऑफ द 3 अमाउंट। जो इसको हम कैसे लेते हैं जीएसटी को खरीदते हैं? जीएसटी एक्सक्लूसिव अमाउंट, मतलब वो अमाउंट जिसमें जीएसटी ऐड नहीं है, प्लस जीएसटी उसमें ऐड कर देते हैं 10%, 15%, 18%, जो भी हो सकता है, और इक्वल टू आ जाएगा जीएसटी इंक्लूडिंग अमाउंट, इंक्लूसिव अकाउंट, मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें जीएसटी ऐड होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट स्टूडेंट हमेशा माइनस होती है, और जीएसटी जो एक तरह का टैक्स है, गुड्स सर्विस टैक्स, वो हमेशा प्लस होता है। ये ध्यान रखिएगा, जीएसटी जब भी आएगा तो हमेशा वो जीएसटी निकाला जाएगा परसेंटेज में, और देन उसको प्लस किया जाएगा। जीएसटी कभी माइनस नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी फ्रॉम गुड्स सर्विस टैक्स। अभी हमने बताया 3 तरह के अमाउंट होंगे। पहला अमाउंट जीएसटी एक्सक्लूसिव अमाउंट, मतलब जिसमें जीएसटी ऐड नहीं है, प्लस जीएसटी, उसमें जीएसटी ऐड करेंगे हम, वो 10%, 15%, 18% कुछ हो सकता है, तो उसको अगर हम प्लस करें तो आ जाएगा जीएसटी इंक्लूसिव अमाउंट, मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें जीएसटी ऐड है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या अभी बताया था, एमपी माइनस एसपी, मतलब डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है, और सेलिंग प्राइस जिस पर उसे बेचते हैं, डिस्काउंट हमेशा माइनस होकर आती है। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट बहुत सिंपल सा है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूले आपके काम में आएंगे। डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने बताया, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस है और जिस प्राइस में बिका गया है उन दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट परसेंट का हमने फॉर्मूला बताया स्टूडेंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब जितना डिस्काउंट हमने दिया वो अपॉन में आएगी उसकी मार्क्ड प्राइस, जितने में खरीदा था, जितनी प्राइस प्रिंट थी वो इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ पर 20 रुपीज़ प्रिंट है और हमने 18 में खरीदी, तो 20 रुपये डिस्काउंट, वो 2 रुपये डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट फॉर्मूला एम पी माइनस एस पी, मतलब 20 माइनस 18, और फिर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 2 रुपीज़ ऊपर आ जाएगा, 2 डिफरेंस है, अपॉन में मार्केट प्राइस कितना प्रिंट था उस पर 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और टैक्स हमेशा प्लस होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और लॉस हमेशा माइनस होता है।
इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ मैथमेटिक्स कुछ और पढ़ लेते हैं। फार्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ चुके। प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट से रिलेटेड और वैट भी एक तरह का टैक्स है। अब वैसे वो हट गया है, अब ज़्यादातर जीएसटी फॉलो होता है, वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो मतलब आपको कोई भी टैक्स दिया हो वो टैक्स फॉलो करना होता है। फार्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? डिस्काउंट एंड वैट का। एसपी आफ्टर डिस्काउंट का फॉर्मूला है एमपी माइनस डिस्काउंट, मतलब एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दो। तो स्टूडेंट एसपी आफ्टर डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस जब डिस्काउंट होने के बाद होती है तो एमपी माइनस डिस्काउंट एम मार्क प्राइस में डिस्काउंट को माइनस करते हैं। डिस्काउंट अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? एमपी माइनस एसपी में पढ़ लिया। और या फिर वो डिस्काउंट परसेंट होता है एमपी का भी। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैट अमाउंट मतलब टैक्स, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद जीएसटी बचता है या फिर सेल टैक्स बचता है, कोई भी टैक्स होता है सवाल में। लेकिन अब ज़्यादातर वैट हट गया है, अब ज़्यादा जीएसटी फॉलो होता है। तो वैट अमाउंट का फॉर्मूला वैट परसेंट ऑफ द एसपी, मतलब जितना परसेंट दिया हो वो डिवाइडेड बाय 100% लगा हुआ है और इंटू एसपी। और एसपी विद वैट माइनस एसपी विदाउट वैट, मतलब अगर तुम्हें वैट अमाउंट निकालना है दो तरह से निकाल सकते हो, या तो जितने परसेंट है वो निकाल लो, या फिर एसपी विद वैट मतलब ऐसी सेलिंग प्राइस जिसमें वैट ऐड है उसमें से ऐसी सेलिंग प्राइस माइनस करो जिसमें वैट ऐड नहीं है, तो ये डिफरेंस होगा वही वैट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 100 की है, उस पर 10 रुपये वैट लग गया है, तो वो 110 की होगी, तो 110 में से 100 माइनस कर दोगे तो 10 रुपीज़ वैट आ जाएगा। एसपी विद वैट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मतलब सेलिंग प्राइस विद टैक्स का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस वैट, मतलब जो सेलिंग प्राइस दी होती है वो, और उसमें हम टैक्स को प्लस कर देते हैं। टैक्स हमेशा ध्यान रखिएगा अलग से देना पड़ता है। जैसे कभी कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह में तो खैर कम जा पाते हैं, लेकिन जाएँ कोरोना की वजह से तो फिर वहाँ पर देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डोसा खरीदा तो 110 का है और उस पर वो जीएसटी लगा देगा, तो मान लो 12 रुपीज़ उसने और लगा दिया तो हमें 122 रुपीज़ देने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा वैट या टैक्स या जीएसटी या सेल टैक्स, और उसमें स्पेशली अब पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा, कभी माइनस नहीं होगा। वैट की जगह पे हम आपको ज़्यादातर जीएसटी से ही संबंधित चीज़ें पढ़नी है। जीएसटी मैंने बताया, जी मीन्स गुड्स एंड एस मीन्स सर्विस और टी मीन्स टैक्स। ये टैक्स लगाया गया है स्टूडेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है। पहले इंडिया में अलग अलग तरह के टैक्स फॉलो होते थे, सेल टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। अब बहुत सारे उन छोटे छोटे टैक्सों को हटाकर गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आप कहीं से गुड्स खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप कोई सर्विस लेते हैं तो भी आपको टैक्स देना होगा। द फॉर्मूला फॉर जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लीजिए। ऐड जीएसटी, अगर आपको जीएसटी को किसी अमाउंट पे प्लस करना है, मतलब जितने की वो चीज़ है उसमें जीएसटी ऐड करके देना है, तो कैसे निकालेंगे? जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला आएंगे डायरेक्ट ओरिजिनल प्राइस, पहले जीएसटी का अमाउंट निकाल लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने का वो है इंटू जीएसटी परसेंट डिवाइडेड बाय 100, फिर नेट प्राइस निकाल लेंगे। जीएसटी ऐड कर रहे हो तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी अमाउंट उसको प्लस कर देंगे। रिमूव जीएसटी, अगर आपको जीएसटी इसमें से हटाना है, मतलब वो आपकी उसको ओरिजिनल वैल्यू देखिए आप कितना का था वो, तो पहले जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। जीएसटी अमाउंट कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर हमने 100 प्लस जीएसटी क्यों लगा स्टूडेंट, क्योंकि टैक्स हमेशा प्लस होता है। तो नेट प्राइस निकाल लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जीएसटी अमाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दोगे? जीएसटी अमाउंट, तो आपका रिमूव जीएसटी रिमूव हो जाएगा। मतलब जीएसटी रिमूव का फॉर्मूला हमने बताया। जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट में से ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी परसेंट को माइनस कर देंगे। तो मतलब नेट प्राइस का एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जीएसटी अमाउंट। दोबारा पढ़ लेने के बाद ये दोनों फॉर्मूले, फॉर्मूला फॉर जीएसटी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? ऐड जीएसटी, अगर आपको जीएसटी ऐड करना है तो कैसे करेंगे? जीएसटी का अमाउंट का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट इंटू जीएसटी परसेंट अपॉन 100, ये हम यूज़ करवाएंगे। जीएसटी क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। और नेट प्राइस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी, क्योंकि टैक्स हमेशा प्लस किया जाता है। अब रिमूव जीएसटी, अगर आपको ये जीएसटी रिमूव करना है, रिमूव मतलब हटाना है, तो जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी परसेंट। ये ध्यान रखिएगा, जब हम सम में यूज़ करवाएंगे तो आपको अच्छी तरह बता देंगे, ठीक है ना। और नेट प्राइस का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जीएसटी अमाउंट, मतलब जो जितने की चीज़ वो है रियल में उसमें से जीएसटी को माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्राइस निकल आता है। के लिए स्टूडेंट्स हमने बता दिया आपको जीएसटी के बारे में। आपके सम में ज़्यादातर जीएसटी दिया हुआ, बट कभी कभार वैट या सेल टैक्स ऐसे वर्ड भी वो यूज़ कर सकता है। ध्यान रखिएगा टैक्स हमेशा प्लस होगा, चाहे कोई सा भी टैक्स हो, चाहे वैट हो वैल्यू एडेड टैक्स हो, चाहे एसटी हो सेल टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, ये हमेशा प्लस होते हैं। चलिए स्टूडेंट आपको समझ में आया? इस तरह से हमने आपको बताया कि और ओरिजिनल कॉस्ट वो होती है जो उसकी रियल कॉस्ट होती है उस चीज़ की, वो कहलाती है ओरिजिनल कॉस्ट। और नेट प्राइस मतलब जो अमाउंट हमें
देना होता है, और जो अमाउंट हमें देना होता है ध्यान रखिएगा वो हमेशा जीएसटी प्लस करके दिया जाएगा। तभी हमने नेट प्राइस फॉर्मूला ऊपर लिखवाया है ऑरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी अमाउंट, और डिस्काउंट जो होती है वो हमेशा माइनस होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? हमने आपको इस वीडियो में परसेंटेज बताया, परसेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पढ़ा, एमपी पढ़ा, मार्क्ड प्राइस पढ़ा, और हमने लास्ट में जीएसटी और टैक्स से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ी। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। गुड बाय।